तो टॉपिक है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में जेजी सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स और पैकिंग सेल्स होती है, जिन्हें मेसेंजियल सेल्स भी बोलते हैं। अब ये किस प्रकार बनती है, किस प्रकार कौन से सेल से इनका मॉडिफिकेशन होता है और ये पूरा एपरेटस का मॉडिफिकेशन किस प्रकार होता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसको बेसिक से शुरू करता हूं मैं, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, अपन बेसिक यहाँ पे एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे इसको शुरू करते हैं। अपन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले बोमेन कैप्सूल बना लेते हैं एक। ये बोमेन कैप्सूल, अब पीसीटी हो गई ये कुछ, और लूप ऑफ हेनले, ये हो गया लूप ऑफ हेनले। ये दोनों पार्ट हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखो आगे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। यहां पे एक चीज बताता हूं, जो आपका बोमेन कैप्सूल है, ये है बोमेन कैप्सूल। इसमें ब्लड लाती है कैपिलरी और एक लेके जाती है। जो लाने वाली आर्टेरियोल है वो है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और ले जाने वाली है इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो देखो मान लो ये वाली जो आर्टेरियोल है ये ब्लड ला रही है किसमें, बोमेन कैप्सूल में, ये ब्लड लेकर आ रही है। ओके, तो इसे बोलेंगे एफरेंट। एफरेंट यहां पे लिख लेते हैं, इसे इधर लिख देते हैं, इसका नाम, इसका नेम हो गया एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये ब्लड लाने वाली है। अब जो लेके जाती है ये, जिसे बोलते हैं इफरेंट, यहां पे लिखते हैं इसके लिए इफरेंट। ओके, ये लेके जाने वाली है। ओके, अब एक बात बता दूं, जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर बड़ा होता है, यानी ये चौड़ी वेसल होगी, और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर कम होता है। ये बात तो क्लियर है। ये बना दिया अपन ने, कुछ इस प्रकार से होती है, यहां से कुछ कैपिलरी जिसमें निकल जाती है यहां पे, तो इनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन वगैरह ये हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो अपन ने जो ये बनाया ये है बोमेन कैप्सूल, ये है बोमेन कैप्सूल, जिसे बीसी लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये है बोमेन कैप्सूल है। ओके, लीजेंड लोग कुछ अलग नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट है इसका, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल। ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, जिसे एलओएच से मैंने डिनोट कर दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट। अब देखो जो ये आपका लूप ऑफ हेनले है, इसके बाद में क्या होगा, यहां से लूप ऑफ हेनले के बाद में यहां से डीसीटी चालू हो जाती है ना, ये डीसीटी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया डीसीटी का, ये हो गया डीसीटी, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल। अब डीसीटी जाके आगे ओपन किस में होगी, ये होगी कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, जिसे सीडी लिख दिया, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब जो एफरेंट आर्टेरियोल है, थोड़ा सा आगे और बना लेते हैं इसको अच्छे से। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये डीसीटी के कुछ नियर आ जाती है, या डीसीटी एफरेंट आर्टेरियोल दोनों पास पास जिस जगह पे होते हैं, मेरी बात सुनना, इस जगह पे देखो, इस जगह पे डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल पास पास आ गई, और जिस जगह पे ये पास पास आ जाती है ना, तब इन दोनों की जो सेल्स होती है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। समझ रहे हो बात? धीरे धीरे टॉपिक बनाऊंगा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का, शुरू में जज मत करो, आराम से बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कैसे होगा क्या होगा। अब जो ये डीसीटी है और एफरेंट आर्टेरियोल है, दोनों पास पास आ गए। इस रीजन को देखो, इस रीजन को देखो, जो ये रीजन है यानी ये जगह है, इसको देखो, इसमें क्या हुआ, जो डीसीटी है और एफरेंट आर्टेरियोल है दोनों पास पास आ गए। अब यहां पे क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल की ये जो सेल्स हैं और डीसीटी की ये सेल्स हैं, इनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और मॉडिफिकेशन होके कौन सी सेल बनेगी वो देखते हैं। ओके, तो देखो आपके लिए शुरू करता हूं मैं, यहां पे एफरेंट आर्टेरियोल बना देता हूं। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और इसका जूम कर रहा हूं इसका। ओके, ये है इफरेंट आर्टेरियोल, इसका जूम है
ये इसको जूम करके शो किया हुआ है। ओके, ये पार्ट। अब देखो जो एफरेंट आर्टेरियोल की कुछ सेल्स हैं, ये मानो, अब और जो डीसीटी है उसकी सेल्स भी है भाई साहब। अब होगा क्या, जो ये है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल को ए से शो कर देते, एफरेंट आर्टेरियोल, चलो पूरा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए में समझ जाओगे। ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और ये जो है यहां पे कर लेते हैं इसको, उधर अपन सेल्स का नाम लिखेंगे। ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला, और ये है आपका डीसीटी, ठीक है। इसका एक शॉर्ट व्यू ले लिया यहां से, ठीक। अब क्या होगा, जो ये एफरेंट आर्टेरियोल है ना, इसकी ये डीसीटी के पास वाले ये जो सेल्स हैं, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, ये लो, इनमें मॉडिफिकेशन हो गया, और डीसीटी की इन सेल्स में भी मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ मॉडिफाई हो गई ये सेल्स भी मॉडिफाई हो गई, और ये सेल्स भी मॉडिफाई हो गई। अब क्या होगा, अब इन सेल्स में जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसी से ही तो बनेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब कैसे बनेगा वो बताता हूं। देखो, जो ये एफरेंट आर्टेरियोल की इसकी ये सेल्स है स्मूथ मसल सेल्स, ये सेल्स हैं स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, इनमें हो गया मॉडिफिकेशन, इनमें मॉडिफिकेशन हुआ तो ये जो सेल्स बनी उसे बोलते हैं जेजी सेल्स, उसे बोलते हैं जेजी सेल्स, जेजी सेल्स। ओके, स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, इनका मॉडिफिकेशन हुआ और बनी क्या, जेजी सेल्स। ओके, यहां तक क्लियर हुई ये बात। अब देखो, जो ये डीसीटी है इसकी ये सिंपल एपिथेलियल सेल है, इसकी ये सिंपल, यहां पे लिख लेते हैं अपन, इसकी सिंपल एपिथेलियल जो ये सेल्स है, इनका भी मॉडिफिकेशन होगा। इनमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन, इनमें मॉडिफिकेशन होके कौन सी सेल बनी, मैक्युला डेंसा सेल। कौन सी सेल्स, मैक्युला डेंसा सेल्स। तो इन्हें अपन लिख लेते हैं मैक्युला डेंसा सेल्स। ये ध्यान रखना, ये बनी मैक्युला डेंसा सेल्स, ये बनी जो स्मूथ मसल सेल्स के मॉडिफिकेशन से जेजी सेल्स। अब और सुनो, यहां पे थोड़ा स्पेस रह गया ना, अब जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस, ये जो स्पेस है इसमें भी कुछ सेल्स बची हुई हैं। इसमें जो सेल्स हैं वो पैकिंग सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं पैकिंग सेल या मेसेंजियल सेल्स, ठीक है, पॉलिकिन्सन सेल, ठीक है। तो ये बनी क्या, इनको बोल देंगे पैकिंग सेल्स, ये है पैकिंग सेल्स, या इन्हें मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं, मेसेंजियल सेल्स। आप पैकिंग सेल के नाम से याद रख सकते हैं इन्हें, पैकिंग सेल्स के लिए। पैकिंग सेल्स मतलब बीच में है पैकिंग वाले जगह, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो बना क्या क्या आपके पास, क्या क्या बन गया भाई। पहली बात, पहली चीज क्या बनी, पहली चीज बनी आपके पास जेजी सेल्स, ये बना पहला, एक चीज बनी जेजी सेल्स एफरेंट आर्टेरियोल के जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से। दूसरी चीज थी आपके पास पैकिंग सेल्स, जो बीच में रह गई पैकिंग सेल, या इन्हें मैसेंजियल सेल्स भी बोलते हैं, ये सेल्स। थर्ड बनी आपके पास जो आपकी डीसीटी की सेल्स है, सिंपल एपिथेलियल सेल्स, उनसे मैक्युला डेंसा सेल्स, ठीक है। तो ये हुई आपकी मैक्युला डेंसा सेल्स, ये तीन सेल्स बन गई। अब ये जो तीनों सेल्स हैं, ये तीनों मिलकर ही तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती है। कहने का मतलब, अगर ये तीनों सेल्स, मतलब ये जो एपरेटस है यही तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, यानी जेजी सेल्स, पैकिंग सेल्स या मेसेंजियल सेल्स और मैक्युला डेंसा सेल्स। एक बार क्लियर ही और बता देता हूं इसको और डिटेल में, ठीक है। 1 मिनट रुको। देखो ये सारी चीजें पता है ना, इफरेंट आर्टेरियोल बोमेन कैप्सूल, तो इन्हें एक बार नोट करो आप, ठीक है। और बताते हैं आपको,
ये MESE, ठीक है, ठीक है, मेसेंजियल सेल्स, ओके। कहने का मतलब क्या है, ये जो नेफ्रॉन है इसमें इफरेंट आर्टेरियोल लेके जा रही है, एफरेंट आर्टेरियोल बढ़ ला रही है। अब जो एफरेंट आर्टेरियोल है और डीसीटी है, वो दोनों सेल्स पास पास आ जाती है, दोनों ट्यूब्स पास पास आ गई, तब क्या होगा, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और मॉडिफिकेशन होगा ना उन दोनों की सेल्स में, तब बन जाएगी आपके पास जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अपन लिखें तो पहला आता है जेजी सेल्स, ठीक है, पहली होती है जेजी सेल्स। सेकंड अपन बात करें तो पैकिंग सेल, पैकिंग सेल्स या मिसेंजियल, ये होगी मिसेंजियल सेल्स, ओके। थर्ड अपन बात करें, इसमें मैक्युला डेंसा सेल आती है। जो मैक्युला डेंसा सेल्स होती है वो पीसीटी की जो सिंपल जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, उनका मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इनके बारे में आप जो लिखने वाले बच्चे हैं तो वो लिख सकते हैं कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसकी जो स्मूथ मसल सेल्स है उसमें मॉडिफिकेशन होकर बनी जेजी सेल्स। दूसरी पैकिंग सेल्स, इस जो ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल और जो डीसीटी है उसके बीच में कुछ सेल्स बची हुई है दोनों ट्यूब्स के बीच में, ये तो इन्हें पैकिंग सेल्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, डीसीटी सेल्स, जो डीसीटी है उसकी जो सिंपल एपिथेलियल सेल्स है उनमें मॉडिफिकेशन कब होता है, मेन बात याद रखो, जब ये एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी की दोनों ट्यूब्स पास पास आती है, मतलब ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है डीसीटी, जब ये दोनों ट्यूब्स ऐसे पास पास ऐसे दूर दूर है तब इनमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस नहीं बनेगा। तब ये जब बनेगा जब ये दोनों पास पास आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे पास पास आ गई। अब देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, इसकी सेल्स तो जेजी सेल्स बना देगी, जो इसकी स्मूथ मसल सेल्स है वो जो मॉडिफाई होके, इसके बीच में देखो ये अंगूठा है ना, तो यहाँ पे पैकिंग सेल हो जाएगी। अब देखो नीचे वाला है ये है आपका डीसीटी, इसकी डीसीटी की जो सेल्स है वो मॉडिफाई होकर मैक्युला डेंसा सेल बना देती है, ठीक है। तो इस प्रकार जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में ये तीन पार्ट हो गए, इसके तीनों सेल्स मिलके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बस, थैंक यू सो मच।